बधाई शुभकामनाएं। खबर भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन। 2 बालिका छात्रावास का किया भूमि पूजन। पीएम मोदी बोले, युवाओं को मिल रही नई दिशाएं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का नया प्लान। सीएम शिवराज 12 सितंबर को रेगांव में लोगों की सुनेंगे समस्याएं, सरकारी योजनाओं की देंगे जानकारी। एमपी में बीजेपी समर्पण निधि अभियान के जरिए जुटाएगी 100 करोड़ रुपए का चंदा। कांग्रेस बोली, प्रदेश की बदहाल स्थिति में चंदे का धंधा कर रही बीजेपी। एमपी में एक बार फिर होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और गणेश उत्सव का दूसरा दिन आज राजधानी भोपाल के गणेश मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गणेश जी की हुई विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बेलहरा में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मंत्री राजपूत ने 15 करोड़ के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बिलहरा के राजा अमान सिंह जू के नाम से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलहरा में पानी की समस्याएं जल्द ही समाप्त की जाएगी। राजपूत ने कहा कि बिलहरा ही नहीं, सुरखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पानी पहुंचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी के टीटी नगर थाने में केक काटने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा एक तरफ क्रिमिनल एक्ट ला रही है, वहीं दूसरी तरफ निगरानी शुदा बदमाशों का केक थाने में कटवाया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि इन बदमाशों का केक विधानसभा में काटा जाएगा। सलूजा का कहना है कि भाजपा नेताओं का टीआई पर प्रेशर था, इसलिए थाने में केक कटवाया गया है। अगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है तो उन बदमाशों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सलूजा ने कहा कि केक काटने वाले बदमाशों में सभी लोग टीटी नगर, कमला नगर, एमपी नगर, गोविंदपुरा, बाग सिवनिया थाना क्षेत्रों में इनके मामले दर्ज हैं। भाजपा एक तरफ तो गैंगस्टर एक्ट लाई है, दूसरी तरफ बड़ी कलंकित करने वाली घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में राजधानी में हुई कि जहां निगरानी शुदा और सट्टेबाज बदमाशों का केक, जन्मदिन का केक थाने में कटा गया। अब उस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। अब थाना प्रभारी बेचारे का क्या दोष, वो तो दबाव में था भाजपा नेताओं का, क्योंकि उन्हीं का जन्मदिन का जब डीजे बज रहा था उनने रोकने की कार्रवाई करी तो भाजपा नेताओं ने ट्रांसफर देख लेने की धमकी दी। अब टीआई बेचारे दबाव में आ गए नौकरी बचाने के लिए, उन्होंने थाने में केक कटा दिया। अब टीआई पे कार्रवाई करी तो करी, लेकिन उन बदमाशों पे क्या कार्रवाई करी? उन बदमाशों को भी, जो निगरानी बदमाश है, सट्टेबाजी, भी तो कार्रवाई होना चाहिए। उनको छोड़ दिया गया कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों का, वर्तमान पदाधिकारियों का संगठन का संरक्षण है और खुलेआम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उनके होर्डिंग पोस्टर और बैनरों पर नजर आते हैं। इसीलिए इतनी हिम्मत हुई कि थाने में उनके जन्मदिन का केक कटा। अब ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही इन बदमाशों का केक वल्लभ भवन में, मंत्रियों के कक्षों में, मुख्यमंत्रियों के कक्षों में भी कहीं कटते हुए दिखाई नहीं दे। ऐसा लग रहा है इस घटना के बाद कि शायद ऐसा ही होगा। बैरसिया के मंडी कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान से 36 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं। जानकारी अनुसार मोहन कुशवाहा दुकान में एजेंसी का बोर्ड लगाकर खुलेआम अवैध सिलेंडर बेचने का काम करता था। यह सिलेंडर वह राधे गैस एजेंसी से खरीदकर बेचता था। खाद्य विभाग ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। सिलेंडरों की कीमत करीब 93,000 आंकी है। अशोकनगर के जलालपुरा में आवारा कुत्तों ने मोर पर हमला बोल दिया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं एक ग्रामीण ने मानवता दिखाते हुए आवारा कुत्तों से मोर की जान बचाई है। ग्रामीण राम सिंह कुशवाहा ने सूझबूझ दिखाते हुए कुत्तों को खदेड़ दिया और मोर की जान बचा ली और सुबह घायल मोर को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया, जहां घायल मोर का इलाज जारी है। कुत्ता खा रहे थे, सुबह में रोड़े उड़ा रहा तो हमारे घर तक जलालपुर। अच्छा, तो कुत्ता ने तो पथरा दे कर से बचा के लाओ। अच्छा, बचा के लाओ। बचा ये काम वन विभाग सुपुर्द कर दिया। वन विभाग सौंप दिया, नंबर दिया उनको,
पहले तो उन्होंने फ़ोन लगाया था 100 नंबर को 100 डाल को, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद यही यहाँ पे बंडे को लेके आ गए उसे, डॉक्टर को इलाज करवाएंगे। अभी फ़ोन लगाया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो क्या तो फील्ड पे थे, तो उसके बाद थोड़ी देर से या वहीं ले जाना पड़ेगा या फिर नहीं आएंगे डॉक्टर। सीहोर जिले के ग्राम छापरी कला में किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं फसलों का सर्वे नहीं होने पर किसानों ने करीब 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अनोखा प्रदर्शन कर किसानों ने पेड़ पर चढ़कर घंटियां बजाई और नारेबाजी भी की। किसानों ने खराब सोयाबीन की फसल को लेकर शीघ्र सर्वे कराने और 2020 की बीमा राशि दिए जाने की मांग की है। फसलें भांज हो रही है, कहीं इल्ली खा रही है, इस तरीके से किसान परेशान है। इस साल फिर भी हमारी सोयाबीन की फसलें पूरी बांझ हो गई। इस बात को लेकर 15 दिन पहले हमने जिला कलेक्टर महोदय सीहोर को ज्ञापन दिया था। सभी दर्जनों गांव के किसान मेरे साथ गए थे और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र सर्वे कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई सर्वे चालू नहीं हुई। इस बात को लेकर के आज किसान लोगों ने सोचा जब प्रशासन नहीं सुन पा रहा तो हम मजबूर होकर के दुखी होकर हम किसान घंटी बजा रहे हैं तमाम किसानों को पेड़ पे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री देश के हमारे प्रधानमंत्री इस घंटी को सुने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज भैया। मध्य प्रदेश विद्युत जनता यूनियन कर्मचारी द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर और निजीकरण की नीति को रोकने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश जनता यूनियन कर्मचारी के प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया ने सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में लगभग 200 करोड़ का भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मुख्य मांग को लेकर निजीकरण का विरोध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी प्रकरण सामने आए इंजीनियरों के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच डालना। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में 200 करोड़ रुपए का पश्चिम कंपनी ने भ्रष्टाचार किया है, जिसमें करीब 150 इंजीनियर इन्वॉल्वमेंट है और शासन उनको बचाने के मूड में है। हमारा मानना है कि जब भ्रष्टाचार कम होगा तो हमारा निजीकरण भी रुकेगा, क्योंकि बिजली कंपनी को ये अधिकारी घाटे में बताकर निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। इसलिए आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर गुना में डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके सभा करके राज्य शासन का ध्यान आकर्षण किया। रतलाम जिले में डेंगू बेकाबू हो रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में डेंगू के 200 मामले सामने आए हैं, लेकिन शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। वहीं मरीज जांच करवाने के लिए कतारें लगाकर खड़े हैं। वहीं वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बाल चिकित्सालय और एमसीएच का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे कर संदिग्ध डेंगू के मरीजों की पहचान में जुटी हुई है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए अलग से वार्ड भी शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ लगातार रतलाम शहर में भी डेंगू के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। एडमिशन रेट तो शुरू से हमारे यहाँ सेम ही रहा है, मगर अभी जो सीवियरिटी बोले हैं अपन, तो निमोनिक पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं और कुछ केसेस बोले हैं तो 5 से 6 हमारे पास डेली के डायरिया वाले डेंगू वाले पेशेंट्स आने लगे हैं। डायरिया तो एक्चुअली सीजनल अपने पास पूरे साल ही आते रहते हैं, और अभी क्या वायरल इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। 175 अभी तक जो है देखा जाए तो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये जो 175 केसेस हैं ये हमारे एलाइजा कन्फर्म्ड है जो हमारी लेबोरेटरी में हमको मिले हैं। और इसके अलावा भी जो लोग कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जैसे कुछ लोग एंटीजन किट से भी लोग जांच कराते हैं, उनकी संख्या अलग है। वो भी करीब 25 पेशेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट में किट के थ्रू, एंटीजन किट के थ्रू जाँच उनकी आई है। तो मोरलेस बात करें तो करीब 200 का एक आंकड़ा है मोटा मोटा हमारे पास। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय कोरोना पीक पे था और उस समय एक आशंका आ रही थी कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों को प्रभावित करेगा। ये अच्छी बात है कि अभी तक इस तरह थर्ड वेव की बात नहीं है, लेकिन बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं डेंगू और दूसरी बीमारियों से। अब उस समय प्लान किया था कि एक सर्व सुविधायुक्त बाल चिकित्सालय हो गया। पहले से 50 साल की सुविधाओं की थोड़ी कमी थी। अब हमारे पास 65 बेड ऑक्सीजन युक्त, पहले 10 थे, अब 65 बेड हो गए। और नगर निगम ने कुछ जन सहयोग से रिनोवेशन का इतना अच्छा काम किया, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब कम से कम 20 साल इस अस्पताल की जो आयु होती है वो बढ़ गई है। अब ये जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि इसको मेंटेन करें। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। सोमवार से जो दूसरी जगह बच्चे एडमिट हैं अब वहाँ एडमिट होने लगेंगे। अभी डेंगू के लिए हमारे पास बीच में किट समाप्त हो गई थी, अब किट आ गई है, टेस्टिंग फिर से शुरू हो गई है। और हमने मेडिकल कॉलेज में अनप्रत्यक्ष से डेंगू के मरीजों की भी व्यवस्था कर रखी है। जब यहाँ मरीज की संख्या बढ़ जाती है
और वार्ड में जगह पर्याप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करते हैं। अशोकनगर कलेक्टर उबाम महेश्वरी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान ब्लड की समस्या से जूझ रही 1.5 साल की बच्ची को उन्होंने ब्लड डोनेट किया है ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। दरअसल बरबई गांव की बच्ची वैशाली अस्पताल में भर्ती है। बच्ची की कमजोरी को देखते हुए चिकित्सकों ने उसके परिजनों से बच्ची को ब्लड के लिए कहा। वही अस्पताल निरीक्षण के दौरान जब नन्ही बच्ची वैशाली की मां ने कलेक्टर को पूरा मामला बताया तो कलेक्टर उमा महेश्वरी ने तत्काल अपना ब्लड दे दिया। अवेलेबल था, ब्लड बैंक में अवेलेबल था, उसकी कोई कमी नहीं है। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी तो हमने दे दिया। उसमें वॉलंटियर तो ये वॉलंटरीली मैंने जी इसका एक पूरा प्लान बनाने के लिए हमने बोला है। एक एंड टू एंड सामने हॉस्पिटल की एंट्री से लेकर के पीछे जो कचरा का डिस्पोजल होता है, तो एंड टू एंड एक प्लान हम लोग अभी बनवाएंगे। जो भी कमियाँ हैं, जो भी जरूरत है, तो जो इस स्तर पर जिले की स्तर पर हो सकता है उसका निराकरण यही करेंगे। जो शासन से हम लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी वो शासन की हम अनुरोध करेंगे। सुजालपुर में नेकी की दीवार पर चौधरी परिवार ने गरीब बच्चों की मदद की है। परिवार सदस्यों ने बच्ची के द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली गणेश जी और अन्य आकर्षण कलाकृतियां देखी। इसके बाद गरीब बच्चों को स्कूल बैग और बोतल का वितरण किया। इस अवसर पर चौधरी परिवार से सतीश चौधरी, अंकित, कीर्ति, निविका और मीना चौधरी मौजूद रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कृषि क्षेत्र में हाल बेहाल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। का मामा हूँ, आज महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूँ, और आज तक क्या है, आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे, जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। ये भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नियत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का। कोरोना में अनाथ हुए पीड़ित परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। पीड़ित बच्चों की संपत्ति को रिश्तेदार लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार बच्चों की हर संभव मदद कर रही है, किसी को भी संपत्ति लूटने नहीं दी जाएगी। बड़े शौक से अनाथ बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन अनाथ बच्चों की संपत्ति लूटने में उनके रिश्तेदार लग गए हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकामयाब है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक सरकार यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने बच्चों के सर पर से कोरोना की महामारी में माता पिता का साया उठ गया है और किस तरह की सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उनकी संपत्ति क्या है। जो काम पहले करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ और केवल जो है घोषणाएं और घोषणाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने का काम बखूबी करते हैं और वही काम भूपेंद्र गुप्ता जी उस बात का नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। हमारे कलेक्टर, हमारे अधिकारी लगातार नीचे तक सारी गणनाएं कर चुके हैं। निश्चित रूप से अपने आप में कुछ कठिनाइयां होती हैं। कठिनाइयां इसलिए होती हैं कि कई बार जो है मृत्यु के बाद उनको उनके दादा दादी, उनके नाना नानी बाहर ले गए होते हैं और उनके लौटने तक उनका इंतजार भी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, आप जानते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं समस्या आती हैं। लेकिन हमारी संवेदनशीलता की हद इतनी है कि हम लोग लगातार उनके घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पटवारी हैं, हमारे जो आरआईज हैं, उनकी बहुत अच्छी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और सरकार निश्चित रूप से इस मामले में यदि जरूरत पड़ेगी तो कठोर प्रावधान करेगी, किसी की संपत्ति पर भी कोई कब्जा ना करे, क्योंकि ये बात सही है कि चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बैरसिया में हिंदू समिति कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गणेश जी की आरती की गई। नगर में प्रसिद्ध हिंदू उत्सव समिति में इस बार अध्यक्ष के रूप में मुकेश बैरागी को चुना गया है।
बैरागी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर ने बताया कि हिंदू उत्सव समिति विगत 45 वर्षों से लगातार अच्छे कार्यक्रम करती आ रही है। आज हमारे बैरसिया नगर के हिंदू उत्सव समिति कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और जैसा कि हिंदू उत्सव समिति पिछले 45 वर्षों से लगातार नगर में काम कर रही है। प्रतिवर्ष नए अध्यक्ष का चयन होता है और वही पूरे वर्ष भर के जो हमारे त्यौहार हैं उनका संचालन करती है। तो इस तरह ये समिति लगातार कार्यक्रम करती चली आ रही है। और बैरसिया के अंदर जो गणेश चल समारोह होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, वो कस्बाई स्तर पर छोटे शहरों के उसमें कस्बा के रूप में देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सा कस्बा या छोटा तहसील स्तर का स्थान नहीं हुआ जिसमें कि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ पूरा बैरसिया क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है, रात भर भगवान के दर्शन करती है और अखाड़ों के भी जो प्रदर्शन होते हैं उनको भी देखती है और बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर बैरसिया में ये गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है। सिंगरौली के दुधचुआ NCL प्रोजेक्ट में कोयला खदान का काम चल रहा है, जहां से एक हाईवा चोरी हो गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एक टीम बनाई और जांच शुरू की। मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवा को सीधी के महाराजपुरा से पकड़ लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 तारीख को नगर की चंदन तिवारी जी थाने में आकर रिपोर्ट किए कि इनका हाईवा UP 64-16-54 चोरी हो गया है। की रिपोर्ट पर 379 का मुकदमा कायम कर और एक टीम गठित कर डंपर हाईवा की पता तलाश से सीधी भेजी गई थी। सीधी कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त हाईवा को जब्त कर आरोपी शिव बहादुर और सिद्धू को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके बाद उनको JR पर न्यायालय पेश किया गया है। आगे अशोकनगर में एक सरपंच प्रतिनिधि ने इंजीनियर के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अशोकनगर जिले की ग्राम सिंघाड़ा के सरपंच बाबू सिंह ने फर्जी बिल पास करने के नाम पर इंजीनियर ब्रजकिशोर साहू के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद घायल इंजीनियर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंजीनियर की शिकायत पर सिटी कोतवाली में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित इंजीनियर ब्रजकिशोर कुशवाहा ने बताया कि सरपंच ने सड़क की राशि निकलवाने को कहा था, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ में मारपीट की गई है, तो उनकी एक सड़क का भी काम पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वो मुझसे पूरे बिल बनवाना चाहते थे। मैंने बिल बनाने से मना किया तो उन्होंने मुझे रोक के गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के ले जा रहे थे 4 व्हीलर में। फिर मैंने उनको मना किया और वो मेरे साथ में अपने मारपीट। रतलाम के झाबुआ रोड पर 2 महिलाओं ने टोल नाके पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं टोल नाके के कर्मचारियों से सड़क खराब होने और टोल नहीं देने की बात पर जमकर गाली गलौज कर रही हैं। साथ ही टोल कर्मचारियों को अश्लील गालियां देते हुए धमकी भी दे रही हैं। महिलाओं का दावा है कि वे रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन है। मामले में टोल नाके के मैनेजर का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है कि महिलाएं इस प्रकार की अभद्र व्यवहार करती रहती हैं। वहीं मामले में VD शर्मा का कहना है कि अभद्रता करने वाली महिला कांग्रेस पार्षद हैं। कांग्रेस और कमलनाथ का उस महिला को संरक्षण है। ये मामला ऐसा था, वो महिला आई गाड़ी से, तो उन्होंने टोल देने से पहले तो इनकार किया कि आपका रोड सही नहीं है, गड्ढे वड्ढे हो रहे, तो हम टोल नहीं कटाएंगे। उस पर फिर हमको हमारा जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे उन्होंने बताया कि सर हमारा टोल कलेक्शन का काम है और मेंटेनेंस का काम दूसरों का है, तो इस कारण बोले हम टोल वोल नहीं देंगे। फिर हमारे कर्मचारी से बदतमीजी की और वाद विवाद किया उन्होंने और अशब्द बोले जो कि वो अच्छे नहीं होते। राजधानी भोपाल में जैन समाज ने आत्मशुद्धि दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के बुद्धिजीवियों ने ज्ञान का उपदेश दिया, साथ ही समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए राह दिखाई। इसके अलावा कार्यक्रम में कई विषयों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम को लेकर सुनील कुमार गोठी ने विस्तार से जानकारी दी। ये नया स्थानक भवन है भोपाल में, श्री महावीर जैन स्थानक भवन, जो कि अरेरा कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर पिछले 7 दिनों से 8 दिवसीय पर्युषण पर्व की आराधना निरंतर चल रही है। बाहर से आई स्वाध्यायी बहनें वो यहाँ पर निरंतर ज्ञान, तप, दर्शन, चारित्र और संयम के विषय में लोगों को ज्ञान दर्शन दे रही हैं। निरंतर तप साधना चल रही है। यहाँ पे 2 महिलाओं के
8 दिवसीय उपवास की साधना भी निरंतर जारी है और पिछले 7 दिनों से यहाँ पर पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। आज जो विशिष्ट दिन है ये आत्मशुद्धि दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ब्यौरा सट्टा व्यापारी अनिल अवस्थी के घर पुलिस ने दबिश दी है। इस मौके पर पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ा है। वहीं मुख्य आरोपी अनिल अवस्थी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से 5 मोबाइल सट्टा उपकरण सहित 13,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। साथ ही 80,000 रुपए की सट्टा पर्ची भी बरामद की है। दारतवे में कल पुलिस को मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अनिल अवस्थी जो कि ब्यौरा का रहने वाला है, इसके द्वारा अपने घर के पास ही अवैध रूप से सट्टा अंक पर्ची पर से सट्टा ले किया जा रहा है। इस वजह से टीमें बनाकर दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमारे द्वारा वहाँ से 12 लोगों को पकड़ा गया और उनसे 13,800 रुपये नकदी जब्त किया गया है। 80,000 के आसपास की इसमें सट्टा अंक पर्ची जो लिखा हुआ मिला है उसे भी जब्त किया है और आरोपी गणों को गिरफ्तार करके इसमें पुलिस द्वारा 4 का द्वितीय अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। नरसिंहगढ़ के बाड़ा बेदरा तालाब अचानक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे तालाब का पानी बहने लगा। सूचना मिलते ही तहसीलदार पीसी पांडे और पूर्व विधायक मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुधार कार्य शुरू करवाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि तालाब नहरों के जीर्णोद्धार की तरह जल संसाधन विभाग का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस तालाब से विभागीय अधिकारियों की साठगांठ के चलते जल संसाधन विभाग लाखों रुपए की गाढ़ी कमाई करता है। रतलाम जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लोग भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं शिवपुरी में यात्री बस को ड्राइवर कुंडल नदी के बहते पानी से बीच पुलिया से निकाल रहा था। इसी दौरान बस पुलिया से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। शिवपुरी जिले के नरवर में कल्ली गुर्जर गैंग सक्रिय हो गया है। गैंग ने नरवर थाना क्षेत्र स्थित रायपुर के जंगल से एक चरवाहे का अपहरण कर लिया है। साथ ही 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस टीम जंगल में सर्वे करने पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक रविंद्र गुर्जर जंगल में मवेशी चराने गया था। इसी दौरान कल्ली गुर्जर ने अपने साथियों के साथ आकर रविंद्र को अगवा कर लिया और परिजनों के सामने 50,000 फिरौती की मांग की, लेकिन अगले ही दिन युवक को छोड़ दिया गया। अब पुलिस जंगल में सर्चिंग कर बदमाश की तलाश कर रही है। और पैसे न देने पर एक व्यक्ति को साथ में जंगल में ले गए। ये सूचना कल मिली थी तो कल पूरे पुलिस पहुंची थी वहां पर और सर्चिंग परसों भी कर रहे थे। परसों से बात आ रही थी कुछ लड़के जो मुन्ना की तरफ के हैं वो इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। उसमें फिर ये व्यक्ति की जब धरपकड़ और सर्चिंग चालू हुई है तो उसके बाद ये व्यक्ति तो छोड़ गए हैं लोग बदमाश और आगे उनकी सर्चिंग अभी चल रही थी। कल भी की गई है। अभी भी पुलिस पार्टियां वहाँ लगी हुई हैं और अभी फिलहाल ये पता लगा है कि उनमें से एक व्यक्ति जो है कली गुर्जर करके है जो मुरैना का रहने वाला है और उस पर इनाम भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया उसकी गिरफ्तारी पे। ये पूरा पहले का भी बदमाश रहा है, पहले के भी इसके रिकॉर्ड हैं। इसके साथ में 3 साथी और हैं जिनकी पहचान कर रहे हैं और पुलिस पार्टियां इसमें सारे आसपास के क्षेत्रों में लगा रही हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। के चैनल नंबर 365 पर। मैं बधाई